उस अजगर की पूंछ में 1/3 तारे थे और उनको खींच करके उसने पृथ्वी के ऊपर डाल दिया। यहां पर शैतान का जो विद्रोह परमेश्वर के खिलाफ किया गया था उसकी झलक प्रदान की गई है और उस अजगर की पहचान बताई गई है कि ये वही अजगर है, ये वही शैतान है जिसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था और स्वर्गदूतों को परमेश्वर के खिलाफ बहकाया था, बरगलाया था और परमेश्वर के विरोध में उन स्वर्गदूतों को भी ये ले गया था। दूसरी ओर यूहन्ना यहां पर कहता है कि ये बड़ा लाल अजगर जो था, ड्रैको जो था, वो उस स्त्री का विरोध करने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ था ताकि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को वो निगल जाए। यहां पर यूहन्ना ने एक संकेत अंत के दिनों का प्रदान किया है कि शैतान जो है उसको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि रैप्चर का समय जो है वो निकट आ रहा है और जो पहले फल के विश्वासी होंगे वो बहुत जल्द जो है वो सामने आने वाले हैं। इसलिए उनको नष्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए शैतान जो है वो कलीसिया के विरोध करने के लिए खड़ा हो जाएगा, उस पर सताव करने के लिए खड़ा हो जाएगा। और यूहन्ना ने यह संकेत प्रदान किया था कि अंत के दिनों में रैप्चर से पहले कलीसिया के ऊपर सताव जो है वो अपने चरम के ऊपर पहुंच जाएगा। और आज हम देखते हैं कि कलीसिया के ऊपर ऐसा सताव हो रहा है जैसा कि कलीसियाई इतिहास के 2000 सालों में पहले कभी भी देखने को नहीं मिला है। कलीसिया के ऊपर इतिहास में भी सताव हुआ है, बहुत सताव हुआ है, लेकिन कलीसिया के ऊपर जब भी सताव हुआ तो एक देश में हुआ, एक साम्राज्य में हुआ, एक क्षेत्र में हुआ। लेकिन आज पहली बार कलीसिया जो है वो एक ऐसे सताव का सामना कर रही है जो पहले कभी भी कलीसिया ने उस प्रकार के सताव का सामना नहीं किया है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक साथ एक ही समय में कलीसिया के ऊपर सताव हो रहा है। और ये सताव जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि शैतान बौखला रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि रैप्चर का समय निकट आ रहा है। और रैप्चर का समय निकट आ रहा है यानी शैतान को स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक देने का समय जो है वो भी निकट आ रहा है। इसी कारण वो विश्वासियों के ऊपर सताव करवा रहा है, उनको मरवाने की कोशिश कर रहा है ताकि परमेश्वर का डिवाइन प्लान जो है वो फेल हो जाए। लेकिन परमेश्वर का डिवाइन प्लान कभी भी फेल नहीं हो सकता है। जो परमेश्वर ने ठान लिया है उसको पूरा होने से कोई भी कभी भी नहीं रोक सकता है। और यहां पर यूहन्ना ने एक और बात बताई है कि वो स्त्री जो थी, गर्भवती स्त्री जो थी, वो कलीसिया जो कि यूनिवर्सल चर्च है, जब वो विश्वासियों के पहले फल को उत्पन्न कर देगी तो उसको एक बेटा कहा गया है। और वो लोहे का राजदंड अपने हाथ में ले करके वहां पर दिखाई देता है। और ये लोहे का राजदंड जो है वो यीशु मसीह ने जब थुआतीरा की कलीसिया को संदेश भेजा था, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 27वें वचन में, तो यीशु मसीह ने कहा था जो जय पाएगा वो लोहे का राजदंड लिए हुए पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करेगा। यहां पर कलीसिया के उसी अधिकार को बताया हुआ है जो प्रॉमिस परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, जो प्रॉमिस यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। वो प्रॉमिस लेकर के विश्वासियों के पहले फल जो होंगे वो उत्पन्न हो जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे और इससे पहले कि शैतान कुछ भी कर पाए वो उठा करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा दिए जाएंगे और शैतान जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा।